बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में बात करेंगे DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के दौरे अफ़गानिस्तान में, जिसमें उनके साथ ऑफिशियल्स का भी एक पूरा वफ्द गया है अफ़गानिस्तान के अंदर। ये तस्वीर आज सुबह जारी हुई है और जब से ये तस्वीर मंजर आम पर आई है, डिजिटल मीडिया पर आई है, पाकिस्तान में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसके ऊपर खुशी का इजहार किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ लोग बड़े अच्छे कैप्शंस के साथ ये लगा रहे हैं। एक कैप्शन ये भी है, द टी इज़ फैंटास्टिक। जब पाकिस्तान में ये खुशी अक्सरियत की तरफ से मनाई जा रही है, तो उस वक्त पाकिस्तान के खूनी लिबरल्स एक बार फिर ये भाषण देते सुनाई देते हैं कि हमें इस दौरे को या तालिबान की फतह जो अफ़गानिस्तान के अंदर है उसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि तालिबान कल को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब ये खूनी लिबरल्स यहाँ पे परेशान हैं और हमें भाषण दे रहे हैं, उसी वक्त न्यू दिल्ली में भी मातम का समा है। मेजर गौरव आर्या से लेकर GD बख्शी तक और वहाँ से लेकर अजीत दोवल तक, और जितने शैतान, इंसानियत के दुश्मन, इंसानियत के मुजरिम भारत में पाए जाते हैं नरेंद्र मोदी दरिंदे की टीम में, वो सारे इस वक्त सर पकड़ के बैठे हुए हैं और मातम का समा है अब भारत के अंदर इस तस्वीर के बाद। मैं चूँकि कुछ अरसा गैर हाजिर रहा और ये जो कुछ भी अफ़गानिस्तान में होता रहा उसके ऊपर वीडियो नहीं कर सका। ये जो खुशी आज पाकिस्तानियों की तरफ से दिखाई जा रही है, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की तस्वीर देखकर, जिसमें उन्होंने चाय पकड़ी हुई है, काबुल के सरीना होटल में वो खड़े हुए हैं। इससे पहले यही खुशी और सेलिब्रेशन पाकिस्तानियों की तरफ से, जो पाकिस्तान के अंदर है या ओवरसीज़ हैं, उनकी तरफ से ये सेलिब्रेशन 15 अगस्त को भी नज़र आई, जब काबुल फतह हुआ था तालिबान की तरफ से। अच्छा, अब हम बहुत आसानी के साथ, यानी कोई बहुत ज़्यादा इसमें लॉजिक्स की, थीरीज़ की और इसको कोई बैकग्राउंड समझने की भी ज़रूरत नहीं है। चंद बड़ी वजूहात हैं कि पाकिस्तान को क्यों खुश होना चाहिए या क्यों सेटिस्फेक्शन शो करनी चाहिए। मैं बतौर पाकिस्तानी शहरी, मैं ये जो काबुल रजीम में तब्दीली आई है, जो काबुल रजीम का फाल हुआ है और उसके बाद तालिबान वहाँ पर आए हैं, उससे क्यों खुश हूँ, या क्यों ये जो रिजीम चेंज हुआ है इससे मुझे क्यों सेटिस्फेक्शन है, उसकी चंद एक वजूहत हैं। सबसे पहले, इसमें कोई डिबेट नहीं है कि अफ़गानिस्तान पिछले 20 साल में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सबसे बड़ी प्रॉक्सी बना हुआ था। सारी दुनिया के बदमाश, सारी दुनिया के इंसानियत के दुश्मन यहाँ हमारे हमसायगी में इकट्ठे हो रहे थे। हमारे बॉर्डर के ऊपर कौंसलेट खाने बनाए हुए थे, और कौंसलेट खाने नहीं थे वो, इनकी कमीन गाहें थी, इनकी पनाह गाहें थी। ये जो पाकिस्तान के दुश्मन और इंसानियत के दुश्मन सारी दुनिया से इकट्ठे होकर इंसानियत के दुश्मन ये अफ़गानिस्तान में बैठे हुए थे और पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज कर रहे थे। पिछले 20 साल में अगर किसी अक्ल के अंधे को ये समझ नहीं आता पाकिस्तान में किसी खूनी लिबरल, सो कॉल्ड लिबरल को, तो उसको चाहिए कि वो फिर अपना मुंह बंद रखे, क्योंकि पाकिस्तान ने जो 80,000 जानों की कुर्बानी दी है, जो 150 बिलियन डॉलर्स की पाकिस्तान ने नुकसान सहा है, वो सारा अफ़गानिस्तान की इस वार की वजह से सहा है। जो वहाँ से हमारे खिलाफ प्रॉक्सी की जाती थी, ये TTP बनती है, ये जनाब यहाँ पे हमारे ऊपर वार करते हैं, वहाँ चले जाते हैं। उनकी जो अफ़गान नेशनल आर्मी थी उसकी तरफ से बदमाशी चल रही थी। फिर दाइश को वहाँ पर अपने दिया गया ताकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो काम कर सके, और CIA की सबसे बड़ी ये नाअहली, निकम्मापन और साजिश है कि किस तरीके से इंस्टॉल किया गया इराक़, सीरिया से लाकर यहाँ दाइश को, और दाइश खुरासान का नाम दे दिया गया उसे। 15 अगस्त से पहले किसी को नहीं पता था कि दाइश खुरासान क्या है। ये बेसिकली पाकिस्तान को ख़राब करने और पाकिस्तान को हमारा अमन व अमान ख़राब करने की ये कोशिश थी। तो ये प्रॉक्सी वार बना हुआ था अफ़गानिस्तान, और जब वहाँ अब रजीम तब्दील हुई है और ये जो रजीम आई है तालिबान की, ये प्रो पाकिस्तान है, इसमें कोई बड़ी डिबेट नहीं है, इसमें कोई मोटी मोटी थ्योरीज़ नहीं है। ये वाज़े है, वो पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कार्नर रखते हैं, पाकिस्तान उनके लिए रखता है। इस्टेब्लिशमेंट हो या हमारी आवाम हो, हर किसी की अंडरस्टैंडिंग है तालिबान के साथ।
और जो महफूज अड्डे वहाँ दिए गए थे दहशतगर्दों को पाकिस्तान में ऑपरेट करने के लिए, रा समेत रा के जितने भी अलाइज हैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो सारे वहाँ महफूज अड्डे लेकर बैठे हुए थे हामिद करज़ई से और अशरफ गनी से। तो अब उनका ख़ात्मा हो गया है फौरी तौर पर। जैसे ही काबुल फतह हुआ है और रिजीम चेंज आया है, उसी वक्त वो सारे अड्डे एट अ टाइम ख़त्म हो गए हैं। और कुछ यानी अब ज़ाहिर है 20 साल की इन्वेस्टमेंट है, स्लीपिंग सेल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा बहुत तो चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी एलिमिनेट हो जाएंगी। तो ये जो प्रो पाकिस्तान रिजीम आई है, इस पर वाक़अतन हमें अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि ये जो हमारी बिल्कुल कन पट्टी पर एक दुश्मन बैठा हुआ था और उसने हमारी इकॉनमी तबाह की, हमारे लोगों को शहीद किया और पूरे पाकिस्तान को परेशानी से गुजारा, अब वो ख़त्म हो गई है। अब दो चीज़ें होगी। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी ये फॉल ऑफ काबुल से पहले। वो वीडियो ये थी कि अब क्या होगा, यानी अगर अफ़गानिस्तान में अमन होता है तो उसका डायरेक्टली सबसे बड़ा बेनिफिशरी पाकिस्तान है। पाकिस्तान में अमन होगा। अगर अफ़गानिस्तान में अमन नहीं होता तो पाकिस्तान में भी अमन नहीं होगा। और जब तक पाकिस्तान में अमन नहीं होगा उस वक्त तक पाकिस्तान उस तरह से तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि माशी सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती जब तक किसी मुल्क में अमन ना हो। और पाकिस्तान शायद ही तारीख़ में कभी इतना सिंसियर रहा हो, हमारी मिलिट्री और सिविल जो लीडरशिप है कभी शायद इतनी वो लॉयल रही हो अपने इस विजन के साथ कि अफ़गानिस्तान में अमन होना चाहिए। अब चाइना BRI जो उनका प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए और CPEC की एक्सटेंशन के लिए, चाइना भी बहुत ज़्यादा इस वक्त इंटरेस्ट ले रहा है अमन व अमान के लिए अफ़गानिस्तान के अंदर। अब जो लोग पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं वो ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान के अंदर गेम चलाएंगे, पाकिस्तान के अंदर मसले मसाइल पैदा होंगे, पाकिस्तान में होंगे तो उसका डायरेक्टली इम्पेक्ट जाएगा चाइना के ऊपर, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलाई है इस पूरे रीजन के अंदर। लिहाजा अब अल्लाह करे, आप सब भी दुआ किया करें, मैं भी दुआ करता हूँ कि अब अफ़गानिस्तान में अमन आ जाए। और अमन अगर वहाँ पर आता है तो पाकिस्तान में भी होगा, और पाकिस्तान में फिर तरक्की की जो रफ्तार है, जो पाकिस्तान में तरक्की हो रही है इस वक्त, उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर ये सारी वो वजूहत हैं जिसकी बुनियाद पर हम खुश भी हो रहे हैं और हम मुतमईन भी नज़र आते हैं पाकिस्तान में। अब भारत की क्या कोशिश है? भारत तो इस वक्त भी कोशिश कर रहा है कि तालिबान को कोई सब्ज़ बाग दिखा सके। दोहा में भी तालिबान के वफद को भारतीय एम्बेसी में बुलाया गया और वहाँ, यानी आप ये देखें, ये दुनिया समझती है या ये भारत अभी भी शायद समझ रहा है कि तालिबान कोई दूध पीते बच्चे हैं, फीडर उनके हाथ में है और वो कोई चीज़ नहीं समझते, उनको दुनिया का नहीं पता। और ये क्या कोशिश कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान की सरजमीन को 20 साल तक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया है और तालिबान के ख़िलाफ़ भी इन भारतीयों ने, तालिबान ये जो अब रजीम आई है इसके ख़िलाफ़ भी ये भारतीय काम करते रहे हैं। अब प्रेशर क्या है तालिबान पर कि तालिबान ने अभी आम माफ़ी का ऐलान किया है। वो किसी आलमी दुनिया की किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी मुल्क से अभी फ़िलहाल कोई बहस नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने भारतीयों की वो जो साजिशें थी और उनके जो गुनाह थे अफ़गानिस्तान के अंदर, उनको पसे पुश डाल दिया और अभी उसके ऊपर चुप हैं। लेकिन भारतीय बहुत ज़्यादा सियानी बनते हुए क्या कर रहे हैं पूरी दुनिया में, दोहा में भी भारतीय एम्बेसडर ने यही कहा उनको, और इधर से भी न्यू दिल्ली से भी NSA ने, भारतीय NSA ने जो टॉक की मीडिया, उसमें भी उन्होंने कहा कि जी हमारा तो एक ही कंसर्न है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। यानी कोई डायरेक्ट सरहद नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मज़हब एक है, ना कल्चर एक है, ना कोई इतना ज़्यादा कोई इंटरेस्ट है। लेकिन सियाना कैसे बना जा रहा है कि जी भारत ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। यानी इस तरह ये करके तालिबान के ऊपर वो जो इनका अपना इम्प्रेशन है, 20 साल इन्होंने तालिबान को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान को पहुंचाया, अब ये उसको ज़ायल करने के लिए, उस इमेज को ज़ायल करने के लिए ये कह रहे हैं कि जी हम तो ये चाहते हैं कि बस अफ़गानिस्तान से हमारे मुल्क पे कोई कार्रवाई ना हो। तालिबान ने कहा ठीक है, आप बहुत अच्छा कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम देखेंगे इसको। और आखिर में
अगर हम बात करें फिर एक दफ़ा हमारे खूनी लिबरल्स की, कि जब हम खुश हैं, हमारा दुश्मन परेशान है, उस वक्त हमारे लिबरल्स भी परेशान हैं। और पाकिस्तान में कभी भी कोई खुशी का मौका हो, अगर सारी अक्सरियत हमारी आवाम की मेरे समेत खुश होगी, तो ये लिबरल्स परेशान होंगे, अफसुर्दा होंगे, दुखी होंगे और तरह तरह की चीज़ें कर रहे होंगे। और अगर सारा पाकिस्तान किसी वजह से परेशान होगा, कोई वाक़या हो गया, कोई मसला हो गया, तो ये खुश होंगे। यानी पाकिस्तान पर FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को रखने का जब फैसला हुआ, इनके निकाल लें आप ट्वीट्स, ये सारे बगले बजा रहे थे, खुश हो रहे थे। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आज कोई बयान आ जाए किसी मुल्क का, ये आशिर अज़ीम जैसे जो लोग हैं जिन्होंने नकाब ओढ़ा हुआ था अपने मुंह के ऊपर, बड़े साल तक पाकिस्तानी कौम इनको हीरो मानती रही, आशिर अज़ीम जैसे जिनके ताफ़ुन उठ रहा है जिनके अंदर से, आप देख लें इनको। पाकिस्तानी जहाँ खुश होंगे वहाँ ये ना खुश होंगे, और जहाँ पाकिस्तानी ना खुश होंगे, परेशान होंगे, कहीं कोई बयान हो गया, कोई मसला हो गया, ये उसके ऊपर खुश होंगे। तो इनको इमरान खान साहब ने जो खूनी लिबरल कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था। और मैं भी आपसे आखिर में यही कहता हूँ कि आप आप खुश हों, आप सेटिस्फाई हों, आप मुतमईन हों। पाकिस्तान ने, ये पाकिस्तान की कामयाबी है कि पाकिस्तान ने अपने पड़ोस में से जो अपने दुश्मन हैं उनको किक आउट कर दिया है कामयाबी से। और हमारा मर्द मुजाहिद पहुंच चुका है काबुल में। वो जो तस्वीर आई है वो ऐसे नहीं आई, वो भेजी गई है, और वो बड़ी दूर तक उसका मैंने आपको सारी तफसील से बता दिया किस तरह चाय काबुल में बनी है और धुआं दिल्ली में उठा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।